जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कल मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें मैंने एक पेपर आपका था केमिस्ट्री का अर्धवार्षिक परीक्षा, उसको हल किया था। कुछ प्रश्न उसमें से हल किए थे, जैसे ऑप्टिकल सारे हल कर दिए थे और 4-5 प्रश्न मैंने वैसे बताए थे। लेकिन उस पेपर में से मैंने सारे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल कर इस वीडियो में लेकर आया हूँ, जिसमें आपका लगातार ईयर्स में प्रश्न पूछा जा रहा है। जैसे कि ये एक प्रश्न है आपका हाइजीन वर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत, एक प्रश्न आपका मोललता और जो द ब्रॉगली का समीकरण है। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्रश्न मैं आपके सामने आज लेकर आया हूँ और उसका आंसर भी देने वाला हूँ, जो कि लगातार ईयर्स में आपके पूछा जा रहा है, चाहे वो आपका अर्धवार्षिक हो, चाहे वार्षिक परीक्षा हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, टेस्ट हो। अगर वो आपने चैप्टर पढ़ा है, इस चैप्टर को टीचर ने पढ़ाया है, तो ये प्रश्न जरूर देगा। इसे कहते हैं आप कॉमन प्रश्न। तो आज सारा कुछ वही डिस्कस करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न इसमें, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना। लाइक टारगेट रखते हैं हमारा 200 लाइक का। अगर 200 लाइक इस पर पूरा हो जाता है तो आप जो कहेंगे इस पर दूसरा वीडियो आ जाएगा, मतलब कि इससे रिलेटेड जो कि लगातार ये इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, इसका दूसरा सीरीज आने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। हमारा प्रश्न है, कह रहा है कि हाइजीन वर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत क्या है। जो इनका हाइजीन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत था, ये इन्होंने क्या दिया था। तो देखिए, इस नियम के अनुसार किसी परमाणु में किसी भी समय पर गतिशील अतिसूक्ष्म जो कण होता है, या आप कह लीजिए इलेक्ट्रॉन जो होता है, इसकी स्थिति और संवेग को कैसे डिनोट करते हैं, पी से। संवेग दोनों का एक साथ पता नहीं लगाया सकता है। कहने का क्या तात्पर्य है, समझिए। देखिए, मान लीजिए एग्जाम्पल थ्रू आप एक फैन ले लीजिए। एग्जाम्पल थ्रू एक फैन है, यहाँ इसके दो पंखे हैं, दो पंखे। तो कह रहा है क्या कि एक साथ यहाँ पर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, इसका पता नहीं लगाया सकता है। इलेक्ट्रॉन होंगे और संवेग मतलब गति करेगा। पी, संवेग को किससे डिनोट करते हैं, पी बराबर क्या होता है, एम बी, यानी कि एम मास और द्रव्यमान जिसे कहते हैं आप, और वी मतलब क्या होता है, वेग। तो दोनों का, यानी कि संवेग का और इलेक्ट्रॉन की स्थिति का एक साथ आप पता नहीं लगा सकते, क्योंकि अगर ये फैन घूमेगा तो आप इसकी स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं, बस इसके इलेक्ट्रॉन का पता लगा सकते हैं आप। तो इसी प्रकार दोनों चीजों का, संवेग और जो गतिशील सूक्ष्म कण होगा जिसे आप इलेक्ट्रॉन कहते हैं, दोनों का एक साथ पता नहीं लगाया सकता है, उनकी स्थितियों को नहीं बताया जा सकता है। तो ये था आपका हाइजीन वर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अगर आपसे पूछ लिया जाता है 1 नंबर में कि आप इनका गणितीय रूप बताइए, तो गणितीय रूप में आप क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स। डेल्टा छोटा, अगर किसी छोटे चीज को डिनोट करते हैं तो उसे डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो ये आपका डेल्टा है। अब डेल्टा एक्स बराबर क्या होता है, डेल्टा पी, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू एच अपान 4 पाई के बराबर होता है। जहां आपका यक्स क्या है, ये आपका विस्थापन है। यस क्या है, स्थिति में अनिश्चितता कह सकते हैं आप, विस्थापन कह सकते हैं इसे। तो यक्स जहां क्या है, स्थिति में अनिश्चितता है, और पी क्या है, आपका संवेग है। दोनों बड़े होते हैं या बराबर हो सकते हैं यच के और अपान 4 पाई के। तो ये इन्होंने गणितीय एक समीकरण दिया, जिसे आप क्या जानते हैं, हाइजीन वर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत का गणितीय रूप। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए, अब इसमें हमारा दूसरा प्रश्न जो आपका इंपॉर्टेंट लगातार ये इसमें पूछा जाता है, कोई भी एग्जाम हो, वो है मोलरता। मोलरता की परिभाषा दीजिए और इसका सूत्र भी लिखिए। ऐसा आपको प्रश्न दिया जाएगा और इससे आपके न्यूमेरिकल भी बनाए जाते हैं। तो अगर ये आप देख लेते हैं तो न्यूमेरिकल और सारे प्रश्न आप लगा ले जाएंगे और इसका परिभाषा भी दे ले जाएंगे। देखिए, मोलरता की परिभाषा दीजिए, ऐसे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। तो क्या लिखेंगे आप, देखिए, बिलियन में प्रति लीटर मतलब 1 लीटर में ऐसे में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या बिलियन की मोलरता कहलाती है। तो ये समझना थोड़ा कठिन होगा, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि बिलियन क्या होता है, विलेय क्या होता है, विलायक क्या होता है, तो आप ये समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए देखते हैं, बिलियन क्या होता है, एक टॉपिक उठाते हैं, बिलियन। तो विलेय और विलायक को जब आप जोड़ देते हैं, इनका मिक्सचर करते हैं, तो क्या बनता है, बिलियन। विलेय और विलायक को जब जोड़ते हैं तो बिलियन बनता है। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि विलेय और विलायक क्या होते हैं आपके रियल लाइफ में। तो पहले देखते हैं, बिलियन में प्रति लीटर, 1 लीटर में उपस्थित
उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होती है ये विलेय की मोलरता कहलाती है। मैंने आपको मोलों की संख्या पिछली वीडियो में, इससे पिछली वीडियो में जब आप हल करा रहे थे तो उसमें मोल की परिभाषा पूछा गया था, तो मैंने आपको सीधा बताया था। तो आप वीडियो देख सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, और जो मैं कमेंट है उसमें पिन कर दूंगा, तो आप देख सकते हैं। तो पहले समझते हैं विलेय, विलायक या फिर जो है इसको। तो देखिए, जब आप चीनी लेते हैं, ये बड़ा ही पुराना एग्जाम्पल है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। चीनी और पानी, इनको जब आप मिक्स करेंगे तो क्या बनता है आपका शरबत। बड़ा मजा आता है पीने में। तो देखिए, चीनी यहाँ क्या है, चीनी क्या है, ठोस पदार्थ है या फिर कोई भी, ये चीनी इसकी मात्रा कम होगी पानी की अपेक्षा। जिसकी मात्रा कम होती है उसे आप विलेय कहते हैं। ये आपका चीनी विलेय है, पानी आपका क्या है, विलायक है, इसकी मात्रा अधिक होती है। अब दोनों को जब आप मिला देते हैं, मिक्स कर देते हैं, तो आपका विलेय बन जाता है, यानी कि शरबत, यही होता है। तो मोलरता की परिभाषा आप क्या लिखेंगे कि विलेय के प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेय की मोलरता कहलाती है। अब देखिए, मोलरता को बड़े वाले एम से डिनोट करते हैं, कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए, विलेय की मोलरता बराबर क्या होता है, जब आप सवाल लगाएंगे तभी आप यूज करेंगे सूत्र, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय का आयतन। अब विलेय के मोलों की संख्या का भी सूत्र होता है, जब आप सवाल लगाएंगे तो मैंने आपको कल बताया था, जब आपका ऑप्शन में पहला प्रश्न था 90 ग्राम जल में मोलों की संख्या बताइए, तो 90 ग्राम जल था, यानी कि भार था उसका, और जल का कितना अणुभार होता है 18। तो मैंने आपको बताया था मोलों की संख्या इसमें कितनी होगी 5। तो यानी कि पदार्थ का भार और अणुभार ये दोनों जब मिलते हैं तो ये मोल बनता है, पदार्थ का मोल। इस तरह से निकालते हैं। और विलेय का आयतन लीटर में, तो ये हो जाता है आपका मोलरता। परिभाषा आपने देखा कि विलेय में प्रति लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या विलेय की मोलरता कहलाती है। इसे यम से प्रदर्शित करते हैं। विलेय की मोलरता की परिभाषा क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटा विलेय का आयतन। दैट्स इट, ये आपका कंप्लीट होता है यहाँ से। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी मोलरता में आपको दिक्कत हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरा प्रश्न है। अगला आपका है पाउली का अपवर्जन नियम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये जो है ये आपका रिपीटेड ये प्रश्न पूछे जाते हैं, इसे आप नोट कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा है किसी ऑर्बिटल में उपस्थित 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। ये जो परिभाषा है, ये जो नियम है, ये दिया गया है पाउली के द्वारा, इसलिए इसे पाउली का अपवर्जन नियम कहते हैं। इस तरह से आप लिखेंगे। आइए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर परिभाषा क्या कह रहा है। तो किसी ऑर्बिटल यानी कि कक्षक हिंदी में से कहते हैं, इस तरह से इसे लिखते हैं ऑर्बिटल। और एक ऑर्बिटल अगर है तो इसमें कितने उपस्थित होंगे इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन को कैसे डिनोट करते हैं, इस तरह से। तो देखिए क्या कह रहा है कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन भरा गया है, इसमें चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते हैं। अगर मान लीजिए n, पहले जान लिया क्वांटम संख्याएं 4 होती है, कौन कौन सी, मुक्त क्वांटम संख्या, दिगंशी क्वांटम संख्या, चुंबकीय क्वांटम संख्या, चक्कड़ क्वांटम संख्या। अगर कहीं से मान लीजिए बाय द चांस ये जो 3 क्वांटम संख्याएं हैं इनके मान बराबर हो भी जाते हैं, तो चक्रण क्वांटम संख्या का मान बराबर नहीं होता है। कि चक्रण क्वांटम संख्या क्या होता है, प्लस पहले आपका 1/2 होगा, ये -1/2 होगा, तो ये बराबर नहीं होंगे। चारों क्वांटम संख्याओं के मान बराबर नहीं हो सकते हैं किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए। ये जो नियम दिया गया है अपवर्जन पाउली के द्वारा दिया गया है, और ये जो नियम है पाउली का अपवर्जन नियम कहलाता है। दैट्स यहां तक आपका था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला आपका है मोललता। तो मोललता, मैंने आपको मोलरता पहले पढ़ा दिया है। अब देखते हैं मोललता क्या होता है। तो उसी का कह दीजिए कि थोड़ा बहुत चेंज किया गया, वहाँ लीटर था, यहाँ किलोग्राम कर दिया गया। तो किसी विलायक, यहाँ विलेय था, यहाँ विलेय था, वहाँ यहाँ विलायक हो गया। तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होती है विलेय की मोललता कहलाती है। इसे छोटे वाले एम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तो आइए समझते हैं। तो किसी विलायक क्या होता है, जिसकी मात्रा कम होती है 1 किलोग्राम में, इसी विलायक के 1 kg में 1 किलोग्राम में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या जो होगी
यही क्या कहलाएगी, विलयन की मूललता। इसे यम से प्रश्न करते हैं। अगर सूत्र सवाल आप लगाते हैं तो सूत्र की आपको आवश्यकता पड़ेगी, तभी आप सवाल लगा पाएंगे। तो क्या कह रहा है सूत्र में कि विलय की मोलों की संख्या, मैंने आपको बताया था विलय के मोलों की संख्या आपको निकालना हो तो विलय का भार बटा विलय का भार, यहाँ से आप विलय के मोलों की संख्या निकाल सकते हैं। अब विलयन का भार लेकिन ग्राम में यहाँ कहा गया है, ग्राम में, तो अगर यहाँ 1 किलोग्राम है, यहाँ ग्राम में करेंगे तो आपका गलत हो जाएगा सवाल, इसलिए 1000 से गुणा कर देते हैं, तो गुणे 1000 आपका हो जाता है। तो ये हो गया मोललता, किसी विलायक के 1 किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या विलयन की मोललता कहलाती है। इसे यम से प्रश्न करते हैं। आप सूत्र के अनुसार भी आप परिभाषा बना सकते हैं इफ यू नो कि सूत्र क्या है। जैसे सूत्र क्या था कि विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या बटा विलय का भार। तो आप कह सकते हैं किसी, यहाँ भार कह रहा है तो किसी विलायक के 1 किलोग्राम या फिर ग्राम, यहाँ 1000 से लिया गया तो 1 ग्राम यहाँ लिखे हैं, तो आप लिख सकते हैं किसी विलायक के 1000 ग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या जो है, विलय के मोलों की संख्या यहाँ ऊपर दिया गया है, इनके अनुपात को भी आप कह सकते हैं क्या, मोललता। तो आप सूत्र से भी परिभाषा बना सकते हैं इफ यू नो व्हाट इज एग्जैक्ट सूत्र, तो यहां से आप ये लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला इंपॉर्टेंट है, ये आपका ज़्यादातर 1-2 नंबरों में पूछा जाता है या फिर ये आपका ऑप्शन में भी दे दिया जाता है कि क्या है द ब्रोगली का तरंग दैर्ध्य समीकरण, या फिर द ब्रोगली का जो समीकरण है ये क्या है। तो आप सिंपली ये लिख सकते हैं, लेकिन आपसे पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति से आप क्या समझते हैं, तभी वो जो तरंग प्रकृति दिया था ये द ब्रोगली ने दिया था, द ब्रोगली का ही समीकरण लिखेंगे। तो क्या कहा इन्होंने, द ब्रोगली ने एक विचार प्रस्तुत किया। इन्होंने इसमें कहा कि जो गतिशील अतिसूक्ष्म कण होते हैं, अर्थात तात्पर्य से क्या है, जो छोटे कण होते हैं ये अगर गतिशील हैं, इधर उधर चल रहे हैं, तो ये एक वेव यानी कि तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। ये सीधी गति में चलते नहीं हैं, इस तरह से तरंग के गुण को प्रदर्शित करते चलते हैं। जो छोटे कण होते हैं जिन्हें नग्न आंखों से देखा नहीं जा सकता, बहुत छोटे कण, ये तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं। और इन्होंने एक समीकरण दे दिया, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान पी इज इक्वल टू आपका एच अपान एम बी। देखिए यहाँ पी क्या है, आपका संवेग है, और लेमडा आपका द ब्रोगली ने दिया था, और एम पी बराबर क्या होता है, एम बी। आप पी की जगह पे एम बी भी लिख सकते हैं। एम क्या है, द्रव्यमान है, वी क्या है, विस्थापन है, वेग है। तो पी बराबर एम बी यानी कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो आप ये लिख सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि द ब्रोगली ने अगर आपसे पूछ लिया तो बड़े में, तो आप बड़े में बना के लिख सकते हैं। इन्होंने कहा जो छोटे कण होते हैं, बहुत ही छोटे कण, अगर इन्हें गतिशील कराया जाए तो ये एक सीधी रेखा में ना चल के ये एक तरंग के गुण को प्रदर्शित करते हैं, यही कहा द ब्रोगली ने। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और मिले तो आप ज़्यादा मात्रा में कमेंट कीजिए। चैनल पर न हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।